जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है इज अबाउट रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग ऑफ द ह्यूमेरस। ठीक है, ह्यूमेरस बोन है। हमारी ह्यूमेरस बोन कहाँ पर होती है? हमारी ह्यूमेरस बोन होती है हमारे जो हमारे शोल्डर के नीचे जो हमारी बोन है, हमारी जो फॉर आर्म, जो हमारी आर्म है उसके अंदर जो हमारी अपर आर्म वाला पोर्शन है सारे का सारा, वो क्या है? हमारा ह्यूमेरस का पोर्शन है। उसके अंदर जो उसकी लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। अच्छा, अब हमने आज कौन कौन से व्यू को पढ़ना है? हम पढ़ेंगे इंटीरो पोस्टीरियर, मतलब एपी व्यू, हमारा इंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। इंटीरो पोस्टीरियर, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, या इसका रेडियोग्राफिकली हम लोग इसकी क्या बोलते हैं? इसे इंटीरो पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, एंड लेटरल व्यू। जैसे कल हम लोगों ने पढ़े थे, हमारे पास थे एल्बो के इंटीरियर पोस्टीरियर, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमेरस बोन के इंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या क्लिनिकल इंडिकेशन हो सकती है? क्लिनिकल इंडिकेशन मतलब ऐसी क्या कंडीशन होगी कि जिसके अंदर हमारे पास ये ह्यूमेरस वाले जो पेशेंट हैं वो आएंगे, हमें उनका ह्यूमेरस एक्सरे करना है। ट्रॉमा की कंडीशन हो सकती है, मतलब फ्रैक्चर्स हो गए, या एंगुलेशन मतलब कोई सी हड्डी टेढ़ी टाइप से हो गई है, या फ्रैक्चर हो गया किसके ऊपर? ह्यूमेरस बोन के ऊपर। तो तब हम करेंगे पैथोलॉजी, मतलब कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, तो बोन को हमने देखने के बोन की क्या कंडीशन है, तो उसके अंदर हम लोग ह्यूमरस का स्कैन करेंगे। एंड इन द केस ऑफ पोस्ट सर्जरी, पोस्ट मतलब सर्जरी के बाद हम लोगों ने देखना है कि अलाइनमेंट चेक करनी है कि हमारी बोन ठीक जो है ऑपरेट के दौरान लगी भी है कि नहीं लगी, एंड हार्डवेयर और उसके अंदर जो स्क्रूज हम लोगों ने डाले हैं या हम लोगों ने कुछ भी मटेरियल रखा है वो ठीक कंडीशन में है या नहीं है। तो ये सारी के सारी क्या है? क्लिनिकल इंडिकेशन है किसकी? फॉर द रेडियोग्राफिक एक्सरे ऑफ द ह्यूमेरस बोन। ठीक है, ये हो गया जी। अब हमारे पास आ जाता है ह्यूमेरस शाफ्ट एपी व्यू की पोजीशनिंग कैसे करनी है, और हम लोगों ने सेंट्रल लाइन कहाँ पर रखनी है। सबसे पहले प्रोजेक्शन हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमेरस बोन का एपी व्यू हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट सिट्स और स्टैंड्स, मतलब दो कंडीशन में हम कर सकते हैं पेशेंट को, या तो हम बैठा दें या फिर उसको खड़ा कर दें। बैक अगेंस्ट इरेक्ट केसेट, बैक अगेंस्ट क्या है? मतलब उसकी बैक होनी चाहिए किसके अगेंस्ट? इरेक्ट केसेट, मतलब सीधी केसेट के पीछे। रोटेट पेशेंट टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, और उसकी जो चीज जो जो कौन सा हिस्सा ह्यूमरस का खराब है उस साइड को किसकी तरफ ले जाएं? केसेट की तरफ ले जाएं। ठीक है, posterior respect to the shoulder, arm and elbow in contact with the cassette। आपका जो posterior साइड है वो आपकी कहाँ होनी चाहिए? लगनी चाहिए केसेट के साथ, क्योंकि ये व्यू कौन सा है? इंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब इंटीरियर साइड आपकी मशीन की तरफ होगी, पोस्टीरियर साइड आपकी केसेट के साथ होगी। की इसमें हम लोगों ने किस चीज का ख्याल रखना है? मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द केसेट। मैं आप लोगों को आगे जो है डायग्राम शो करती हूँ तो आपको नजर आएगा। ये दो व्यूज मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं। इन दोनों कंडीशंस में आप ह्यूमेरस का स्कैन कर सकते हो। पीछे आपको केसेट नजर आ रही है, ये उसके स्पोर्टिंग के लिए ये जो पीछे लगा हुआ है, ये जो पीछे आपकी सारी आपको नजर आ रही है, ये आपकी क्या है? आपकी केसेट है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप लोग देखोगे तो ये आपकी इंटीरियर साइड होती है बेटा, ये ह्यूमेरस बोन है ना, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी इंटीरियर साइड है। क्या है? आपकी इंटीरियर साइड। और जो उसके साथ अटैच हो रही है वो है पोस्टीरियर साइड। बेटा ये इस पेशेंट को कोई ना कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये अपने हैंड को इस तरीके से इसने गले में डाला हुआ है, स्पोर्टिंग जो उसका है, और ताकि उसकी जो है वो उसको और पेन ना हो या और फ्रैक्चर उसका खराब ना हो। ठीक है, तो ये उसका व्यू उन्होंने लिया हुआ है इंटीरियर पोस्टीरियर। अगर आप इसका आगे एक्सरे देखोगे तो इसका एक्सरे इस तरीके से नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग एक चीज को नोट करें तो ये हमारे पास नीचे से तो ये एल्बो का शो हो रहा है, ऊपर से ये हमारे पास सारे का सारा आ रहा है ह्यूमेरस। यहाँ पर अगर आप देखोगे लिखा हुआ है इंटीरियो पोस्टीरियर रेडियोग्राफ इन फुल फ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था फ्लेक्शन कब होती है? जब दो जॉइंट आपस में करीब आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये आपकी ह्यूमेरस और आपका एल्बो का जॉइंट एक दूसरे के क्या आ रहा है? करीब आ रहा है। तो ये क्या है? फ्लेक्शन फॉर्म में आपने क्या किया हुआ है? एक्सरे किया हुआ है, शोइंग सुप्रोकंडाइलर फ्रैक्चर। तो इसको यहाँ पर बेटा अगर आप ये देखोगे यहाँ पर उसको फ्रैक्चर है, विजिबल आपको नजर आएगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये जो ह्यूमेरस के साथ आगे एक पोर्शन आ रहा है सुप्राकंडाइलर, जो कि आप लोगों के एल्बो के साथ मिलके बनता है, यहाँ पर उसको क्या है? फ्रैक्चर है। यहाँ पे उसको क्या है?
फ्रैक्चर है। अच्छा, ये तो आपका एक व्यू हो गया, एपी व्यू। एपी व्यू फ्लेक्शन फॉर्म है, किस फॉर्म में? फ्लेक्शन फॉर्म है। अगर हम लोग आगे अब देखें ये वाला व्यू, जी, अगर हम लोग ये वाला व्यू देखें तो इसमें आप देखोगे इंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफ इन पार्शियल फ्लेक्शन। इसमें क्या था? फुल फ्लेक्शन की हुई है। इसमें आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसका मतलब है पार्शियल फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, शोइंग सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपका इंटीरियर साइड आगे आ रहा है, पोस्टीरियर साइड पीछे जा रहा है, तो ये आप लोगों का एपी व्यू है ऑफ ह्यूमेरस बोन। अगर हम यहाँ पर आके देखेंगे तो आप अब खुद देखो कि यहाँ पर फ्रैक्चर आपको कहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे इसको थोड़ा सा इधर करने दें। जी, कहाँ पर आप लोगों को फ्रैक्चर नजर आ रहा है? जी, देखें। जी बेटा, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा? फ्रैक्चर नजर आएगा। तो ये आपका पोर्शन डैमेज हो गया है इस अगर आप लोग रेडियोग्राफ के अंदर देख रहे हो। अच्छा, एक चीज देखो, इस कंडीशन में जब हमने दोनों व्यू कर लिए तो हमें साफ ज्यादा जो अच्छा नजर आ रहा है वो हमें फुल फ्लेक्शन के अंदर नजर आ रहा है हमारा फ्रैक्चर। ठीक है, ये चीज होगी बेटा हमारी एपी व्यू हो गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ना था सेंटर, वर्टिकल रे परपेंडिकुलर टू ह्यूमेरस शाफ्ट, सेंटर मिड वे बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट। मतलब आपने जब करना है तो शोल्डर शोल्डर और एल्बो जॉइंट के यहाँ पे दरमियान में आपने क्या रखना है? सेंटर पॉइंट रखना है। एल्बो और शोल्डर के दरमियान में आपने क्या रखना है? सेंटर पॉइंट रखना है। आपकी रे इस तरफ से आएगी तो ये इसके साथ क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है आप लोगों का लेटरल व्यू। क्या है? लेटरल व्यू। इसमें आपकी प्रोजेक्शन है लेटरल। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? एपी से पेशेंट को आपने मूव करना है 90 डिग्री। पहले आपका पेशेंट सीधा खड़ा था, लेकिन अब बक्की के साथ अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो बक्की से साथ वो 90 डिग्री टिल्ट हो गया है। 90 डिग्री का उसने ये बक्की है और ये वो खुद खड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एंगल बना के दिखाऊं तो एंगल क्या बन रहा है? ये खड़ा है और बक्की ये है। ठीक है, तो बेटा ये एंगल कौन सा बन रहा है? परपेंडिकुलर एंगल, मतलब आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पोजीशन आपने एपी से आप लोगों ने जब लेटरल करना है तो आपने उसको एपी व्यू से लेटरल कैसे लेकर जाना है, आपने उसको 90 डिग्री टिल्ट कर देना है। ये आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हो बेटा, ये आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हो। अगर आप ये देखो केसर उसने अपने बाजू में रखी है, तो जब बाजू में रखी है तो ये आपका इंटीरियर पोस्टीरियर, और ये आप अगर देखोगे तो उसने उस चीज को टिल्ट किया हुआ है। पहले अगर ये आता, अगर ये सीधा आता तो फिर आपका ये एपी व्यू होता, लेकिन ये उसने कैसे किया हुआ है? उसने टिल्ट किया हुआ है केसेट को, इस वजह से ये आप लोगों का क्या है? लेटरल व्यू है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास की पॉइंट्स क्या होंगे? रोटेट फर्दर अंटिल आर्म इज जस्ट क्लियर ऑफ द रिब केज बट स्टिल टचिंग द केसेट। मतलब इसमें आपने ऐसे नहीं करना कि आपकी रिब्स नजर आए, आपने कोशिश करनी है कि आपने बाजू को इतना रोटेट करवाना है पेशेंट के कि आपकी ह्यूमरस बोन नजर आए, ना कि आपकी रिब्स नजर आए। अच्छा जी, सेंटर पॉइंट क्या होगा? हॉरिजेंटल रे परपेंडिकुलर टू ह्यूमरस शाफ्ट। ये जो आपका पार्ट है इसके अंदर आप लोगों ने वही एल्बो और शोल्डर जॉइंट के दरमियान में आप लोगों ने मिड मिड पॉइंट जो है वो रखना है। क्रिटिकल नोट दिस पोजीशन अवॉइड सुपर इम्पोजिशन ऑफ रिब्स एंड लंग्स ओवर द ह्यूमरस। इसमें आपको क्या होता है? ज्यादा नजर आती है ह्यूमरस एज कम्पेयर टू रिब्स एंड अदर बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, ह्यूमरस शाफ्ट इमेज क्राइटेरिया क्या है? इमेज क्राइटेरिया में बहुत यूज में एक्सपोजर एडजस्टेड टू क्लियरली विजुअलाइज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम लोग अच्छे तरीके से एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख पाते हैं। इंक्लूड द फुल शाफ्ट फ्रॉम द शोल्डर टू एल्बो। इसमें हम लोग क्या देख पाते हैं? हमारा यहाँ से लेके हमारी बोन, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग फुल पार्ट पार्ट देख पाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे उसका रेडियोग्राफिक व्यू देखें तो बेटा ये आप लोगों का लेटरल रेडियोग्राफ एल्बो शोइंग अनडिस्प्लेस्ड सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर।
मतलब अनडिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन सुप्राकॉन्डाइलर पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, हल्का सा फ्रैक्चर है। ये आपको दिखा रहा है, ये इस तरीके से आपका लेटरल व्यू आता है। लेटरल रेडियोग्राफ एल्बो शोइंग सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर विद डिस्प्लेसमेंट एंड बोन डिसरप्शन। इसमें तो सिर्फ हल्का सा फ्रैक्चर है, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बोन भी डिस्प्लेस हुई हुई है, प्लस बोन की डिसरप्शन, मतलब बोन काफी हद तक डैमेज होके बुरबुरी सी हो गई है, खराब कर रही है बाकी टिश्यूज को आसपास, और अपने उस पार्ट को भी डैमेज कर बैठी है। यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है, प्लस और भी चीजें डैमेज हुई हुई हैं। तो इस तरीके से आपको लेटरल व्यू नजर आएगा अगर आप क्या करोगे, एक्सरे करोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आप लोगों को दो व्यूज पढ़ाए हैं। एक है आप लोगों का इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, जिसके अंदर आप इस तरीके से पोजीशन कर सकते हो, और दूसरा था आप लोगों का लेटरल व्यू, जिसमें आप इस तरीके से पोजीशन कर सकते हो 90 डिग्री टिल्ट करके। होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म की आपको कंफ्यूजन है, ये आप लोगों ने अपनी जो बुक है स्लाइड्स में शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने लाजमी अपनी बुक को निकालना है और बुक से पढ़ना है। ठीक है, बुक को लाजमी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बुक से एक दफा जो है वो दिखा दूं। जी बच्चे, तो मैंने आपको कल एल्बो पढ़ाया था, एल्बो का इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ये भी आप पढ़ चुके हो। इमेज आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आनी चाहिए, ये भी आपने पढ़ लिया। लेटरल उसका व्यू भी पढ़ लिया। ठीक है, आगे आप मैंने ह्यूमेरस आपको स्टार्ट कराया इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। इसमें पेशेंट की पोजीशन और केसेट की पोजीशन क्या होगी, इसमें डायरेक्शन ऑफ सेंटर बीम क्या होगी। लेटरल व्यू कैसे होगा, उसमें पोजीशन ऑफ पेशेंट और केसेट क्या कहाँ पे होगी, और डायरेक्शन ऑफ एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम कहाँ होगी, और एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ये यहाँ तक आपने पढ़ा, जिसमें आपने शाफ्ट का पोर्शन पढ़ा। आगे जो ह्यूमरस का नेक है, नेक को कैसे आप विजुलाइज कर सकते हो एक्सरे पे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इसको रेडी करके आना है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।